चावल विश्व की सबसे महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसलों में से एक है, जो न केवल अरबों लोगों के लिए मुख्य भोजन का स्रोत है, बल्कि अनेक देशों की संस्कृति, परंपरा और अर्थव्यवस्था से भी गहराई से जुड़ा हुआ है। एशिया, विशेषकर भारत, चीन, बांग्लादेश, वियतनाम और थाईलैंड जैसे देशों में चावल भोजन का आधार है और यहाँ की बड़ी आबादी की कैलोरी का प्रमुख हिस्सा इसी से प्राप्त होता है। चावल में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा अधिक होने के कारण यह शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। साथ ही इसमें कुछ आवश्यक विटामिन, खनिज और फाइबर भी मौजूद होते हैं। हालांकि इसकी खेती पर्यावरण पर कई प्रकार से प्रभाव भी डालती है, जो जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों के संदर्भ में चिंता का विषय है। पारंपरिक रूप से चावल की खेती पानी भरे खेतों में की जाती है, जैसे पैडी फील्ड भी कहा जाता है। इन खेतों में लगातार पानी भरे रहने के कारण मिट्टी में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, जिसके कारण एनएरोबिक यानी कि बिना ऑक्सीजन के बैक्टीरिया सक्रिय हो जाते हैं और जैविक पदार्थों को तोड़कर मीथेन गैस उत्पन्न करते हैं। मीथेन एक शक्तिशाली ग्रीन हाउस गैस है, जो ग्लोबल वार्मिंग के लिए कार्बन डाइऑक्साइड से लगभग 25 गुना अधिक प्रभावी है। संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन FAO के अनुसार वैश्विक मीथेन उत्सर्जन का लगभग 12% केवल चावल की खेती से आता है। इसके अलावा चावल की खेती में नाइट्रोजन आधारित उर्वरकों जैसे यूरिया का उपयोग भी होता है, जिससे नाइट्रस ऑक्साइड गैस निकलती है, जो ग्लोबल वार्मिंग के लिए कार्बन डाइऑक्साइड से लगभग 300 गुना अधिक शक्तिशाली है। इस तरह से चावल की खेती न केवल मीथेन बल्कि अन्य ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में भी योगदान देती है। पानी की खपत के संदर्भ में चावल सबसे अधिक पानी मांगने वाली फसलों में से एक है। कहा जाता है कि औसतन 1 किलो चावल के उत्पादन में 3000 से 5000 लीटर पानी की आवश्यकता होती है, जबकि कुछ पारंपरिक पद्धतियों की यह मात्रा जो है वो 4000 से 5500 लीटर तक पहुंच सकती है। इतनी अधिक पानी की खपत भूजल स्तर में गिरावट, जल संसाधनों पर दबाव और अन्य फसलों के लिए पानी की कमी जैसी समस्याएं उत्पन्न करती हैं। जलवायु परिवर्तन के दौर में जहां कई क्षेत्रों में पानी की उपलब्धता पहले से ही कम हो रही है, यह समस्या और गंभीर होती जा रही है। इसके अलावा चावल की खेती में डीजल या बिजली से चलने वाली पंपों का भी उपयोग होता है, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन होता है और ऊर्जा की खपत बढ़ती है। पर्यावरणीय प्रभावों को कम करने के लिए वैज्ञानिक और किसान विभिन्न टिकाऊ कृषि पद्धतियों की ओर बढ़ रहे हैं। इनमें वैकल्पिक गीला सूखा पद्धति, जिसे अल्टरनेट वेटिंग एंड ड्राइंग शामिल है, जिसमें खेतों को लगातार पानी में डुबा कर रखने के बजाय बीच बीच में सुखाया जाता है, जिससे मीथेन उत्सर्जन और पानी की खपत दोनों में कमी आती है। इस तरह से सूखा सहनशील चावल की किस्मों का उपयोग, सीधी बुआई यानी कि डायरेक्ट सीडिंग की तकनीक, जैविक खाद का प्रयोग और फसल चक्र यानी क्रॉप रोटेशन जैसी पद्धतियां अपनाकर चावल की खेती को अधिक टिकाऊ बनाया जा सकता है। हालांकि यह भी सच है कि चावल केवल एक फसल नहीं, बल्कि करोड़ों लोगों की आजीविका और सांस्कृतिक पहचान का हिस्सा है। इसलिए इसके उत्पादन को बंद करना भी संभव नहीं है, बल्कि आवश्यकता इस बात की है कि हम खेती के तरीके में वैज्ञानिक सुधार लाएं, ताकि यह पोषण, आर्थिक स्थिरता और पर्यावरणीय संतुलन तीनों के बीच संतुलन बना सके। इस दिशा में नीतिगत समर्थन, किसानों को प्रशिक्षण, सिंचाई प्रणालियों में सुधार और जलवायु स्मार्ट तकनीकों का प्रयोग भविष्य में चावल उत्पादन और पर्यावरण संरक्षण दोनों के लिए आवश्यक कदम होंगे। इस प्रकार चावल का महत्व भोजन और अर्थव्यवस्था दोनों में अत्यधिक है, लेकिन इसके उत्पादन से जुड़े पर्यावरणीय प्रभावों को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता और इन्हें कम करने के लिए सामूहिक प्रयास की मांग जरूरी है। तो आज के इस वीडियो में यहीं तक, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं, खुशी होगी। धन्यवाद।